नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र में आज वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 4,296 करोड़ 62 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया। इसके बाद आज विधानसभा में ये तय हुआ कि 26 अगस्त मंगलवार को इस साल भारी बारिश से किसानों को हुए नुकसान पर विशेष चर्चा होगी। मंगलवार को करीब 2 घंटे तक किसानों के मुद्दे पर चर्चा होगी और इस साल राज्य में औसत से 26% से ज्यादा बारिश हुई है, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जब किसानों के मुद्दे पर मंगलवार को चर्चा होगी, यानी कि 26 अगस्त को मंगलवार के दिन भारी बारिश से किसानों को हुए नुकसान पर विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी। चूंकि इस बार औसतन ज्यादा बारिश हुई है, 26% ज्यादा बारिश हुई है, इसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है और इसी का ख्याल करते हुए सदन में चर्चा की जाएगी। देखिए, झारखंड विधानसभा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन, शिक्षा मंत्री रहे रामदास सोरेन समेत दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई। शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। शोक प्रकाश पर बोलते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुजी के निधन पर गहरा दुख जताया। झारखंड राज्य आंदोलन के पुरोधा और देश के वरिष्ठ राजनेता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद आदरणीय दिशोम गुरु का देहावसान हम सभी के लिए एक युग का अंत है। जिस राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को उन्होंने हम सभी को प्रदान की है, वह झारखंड के कण कण में सदैव जीवित रहेंगे। झारखंड विधानसभा में शोक प्रकाश के दौरान दिशोम गुरु शिबू सोरेन को सदस्यों ने याद किया। सदन में कांग्रेस, लेफ्ट और जेडीयू के विधायक सरयू राय ने भारत रत्न देने की मांग की। अब देखिए, दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग सदन में उठाई गई और विधायकों ने दिशोम गुरु को याद किया। बता दें आपको, सदन में कांग्रेस, लेफ्ट और जेडीयू के विधायक सरयू राय ने भी भारत रत्न देने की मांग की है। आशीर्वाद का दिन है और अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हुए सरकार से मांग करना चाहूंगा, यह विधानसभा सर्वसम्मत से भारत सरकार को उन्हें भारत रत्न मिले, यह हम सबको अनुशंसा करनी चाहिए। और यह भी आग्रह करूंगा, भले माननीय मुख्यमंत्री जी उनके सुपुत्र हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के नाते उनसे आग्रह करूंगा कि उनके संघर्ष की गाथा, उनकी जीवनी आप झारखंड के पाठ्यक्रमों में जरूर दें, ताकि वो बच्चों को आंदोलित करता रहेगा जीवन भर। मैं मांग करता हूं, हमारे संगठन मांग करती है, जो उनके जैसे नेता को आज भारत सरकार भारत रत्न से नवाजे, क्योंकि वो एक ऐसे नेता थे जो भारत रत्न पाने के सबसे योग्य उम्मीदवार के रूप में। झारखंड के स्वतंत्रता के बाद के आंदोलनों में एक अग्रणी भूमिका निभाने वाले एक महान व्यक्तित्व को राष्ट्रीय क्षितिज पर जो महान व्यक्ति हैं उनकी पंक्ति में खड़ा करने का प्रयत्न हम सभी करें। जिस तरह से हो, भारत रत्न की उपाधि से हो या अन्य तरीकों से हो, एक व्यक्तित्व झारखंड का भी नाम के रूप में चर्चित हो, इसका प्रयास हम सभी को करना चाहिए। सभी विधानसभा के सदस्यगण का विचार आया है, हम लोग एक प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार को भेजा जाए कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग अब तेज हो गई है। जेएमएम का यह कहना है कि दिशोम गुरु का कद का नेता हाल के सालों में भारत में कोई नहीं हुआ, वो भारत रत्न के हकदार हैं। वहीं बीजेपी ने यह कहा कि मांग करने का सबको हक है, केंद्र इस पर फैसला लेगा। हर हाल में मिलना चाहिए। केंद्र की सरकार को अगर थोड़ी भी आदिवासियों के प्रति, मूलवासियों के प्रति, आंदोलनकारियों के प्रति थोड़ी भी सम्मान हो, निष्ठा हो, तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न मिलना चाहिए। कोई भी सरकार, उसका नेता के लिए मांग करना स्वाभाविक है।
तय करना केंद्र सरकार को है, क्योंकि केंद्र सरकार किनको भारत रत्न देती है नहीं देती है उसके कई प्रावधान होंगे और उसी प्रावधान के तहत देती होगी। माननीय शिबू सोरेन जी उस प्रावधान के अंदर यदि फिट बैठते होंगे। और बड़ी खबर रांची के नगड़ी से, जहां पर खेतिहर जमीन पर रिम्स 2 बनाने का विरोध कर रहे नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति विरोध प्रदर्शन कर रहा है। देखिए, प्रदर्शनकारियों ने पूरे राज्य के आदिवासियों से इस आंदोलन में सहयोग की अपील की है। कम से कम 10 रुपए और 1 मुट्ठी चावल देने की अपील की गई। गुरुवार की शाम चंपाई सोरेन ने नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ बैठक की और बैठक से पहले नगड़ी गांव में जाकर चंपाई सोरेन ने 24 अगस्त को लेकर अपने लिए हल का चुनाव किया और इस दौरान वो कंधे पर हल रखते हुए भी नजर आए। तो देखिए, यहाँ पर 10 रुपए और 1 मुट्ठी चावल का सहयोग करने की अपील जो है लोगों से की गई है। नगरी में रिम्स 2 के निर्माण का विरोध हो रहा है। यहाँ पर दरअसल जिस जमीन पर रिम्स 2 बनाने के लिए बात की जा रही है, अब उसे लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 24 तारीख को नागरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति की ओर से जो कार्यक्रम रखा गया कि कोई भी झारखंड के आदिवासी हो, मूलवासी हो, हमारा दर्द को समझेंगे तो आप लोग साथ आइए, जैसे हम सबको निमंत्रण भी किया है। नगरी में रिम्स 2 के विरोध को लेकर एक तरफ आंदोलन की जमीन तैयार की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में अब सियासत भी जोरों पर है। जेएमएम ने इसे विकास विरोधी बताते हुए फ्लॉप शो बताया। तो वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने एक बार फिर ये कहा है कि वो रिम्स 2 के समर्थक हैं, लेकिन कहां बने ये सरकार को तय करना है। मुझे इसके बारे में जानकारी ही नहीं है कि नगड़ी की जो ज़मीन है जहाँ रिम्स 2 बनने का प्रस्ताव है वो ज़मीन है किसका। यदि सरकारी ज़मीन है तो सरकारी ज़मीन पर बनने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रांची से एक बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त। देखिए, रिम्स के जूनियर डॉक्टर की तबीयत बिगड़ गई है। कैंटीन का चाय पीने से यहां पर बताया जा रहा तबीयत बिगड़ गई है। कल रात रिम्स के कैंटीन की चाय पी थी। स्त्री रोग विभाग में तैनात है जूनियर डॉक्टर। बरियातू थाना पहुंचा है ये मामला। कैंटीन चलाने वाले को बुलाया गया है थाना। जूनियर डॉक्टर की इस वक्त हालत गंभीर बताई जा रही है। तो रिम्स का ये मामला है। दरअसल बताया जा रहा है कैंपस के अंदर ही कैंटीन से चाय पीने के बाद तबीयत बिगड़ने की खबर मिल रही है। कल रात ही चाय पी थी रिम्स के कैंटीन से। स्त्री रोग विभाग में तैनात है जूनियर डॉक्टर जिनकी तबीयत खराब हुई है। अब इस मामले में देखिए, जूनियर डॉक्टर की हालत गंभीर होने के बाद कैंटीन चलाने वाले को थाना बुलाया गया है। बरियातू थाना पहुंच चुका है अब ये मामला, यानी कि पुलिस प्रशासन के संज्ञान में ये मामला है। अब जो कैंटीन चलाता था वहां पर उसे बुलाया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। कैंटीन के चाय पीने से तबीयत बिगड़ने की खबर मिल रही है रिम्स के जूनियर डॉक्टर की। कल रात चाय पी थी और आज तबीयत खराब बताई जा रही है, जिसको लेकर के अब ये मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और पुलिस भी इस मामले को लेकर एक्शन ले रही है। फिलहाल कैंटीन चलाने वाले को बुलाया गया है, पूछताछ की जा रही है। झारखंड में आज से बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रांची में देखिए, खनन विभाग ने नीलामी के लिए 19 बालू घाटों की सूची जारी की है। राज्य सरकार के पोर्टल के माध्यम से ही नीलामी की प्रक्रिया जो है वो हो रही है और जेएमएम का ये कहना है कि एनजीटी के निर्देश के मुताबिक ही 15 अक्टूबर के पहले बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी। तो वहीं बीजेपी हेमंत सरकार में बालू की किल्लत का आरोप लगा रही है। पड़ोसी राज्यों में टीम भेजकर अध्ययन किया, वहाँ क्या कुछ सिस्टम है, कैसे सुचारू रूप से लोगों को बालू मिले, कम दर पर मिले, इसकी व्यवस्था सरकार ने की है और अब सामने प्रक्रिया दिख रही है, शुरू हो चुकी है। बालू घाटों की नीलामी होगी और नीलामी में जिन किसी को भी मिलेगा, तो जब एनजीटी का समय सीमा समाप्त होता है 15 अक्टूबर के बाद बालू सुलभ हो सके आम जन को, ये कृत संकल्पित सरकार, ये प्रतिबद्ध सरकार उस दिशा में आगे बढ़ चुकी है।
कि जब जब हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में आती है, ये बालू की किल्लत हो जाती है। बराबर सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि इतने बालू घाटों का नीलामी हो रहा है, और नीलामी होता भी है, नहीं भी होता है, कैंसिल भी हो जाता है, क्योंकि बालू घाटों से ही सत्ता संपोषित संरक्षण में ये बालू की किल्लत होती है। देखिए, झारखंड की खबरों के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर